नमस्कार दोस्तों, मैं मंगतराम, मैं दिल्ली से हूँ और मैं एंग्जाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, ओसीडी ऐसी बीमारियों के ऊपर कार्य कर रहा हूँ और लोगों को इसमें से निकालता हूँ और कईयों को निकाल भी चुका हूँ। तो मेरा आज टॉपिक रहेगा कि ये मौसम, डिप्रेशन किसी को मौसम के अनुरूप भी होता है। जैसे कि किसी को शाम को डर लगता है, शाम को डिप्रेशन कुछ ज़्यादा हो जाता है, किसी को दोपहर को होता है, धूप से डर लगता है, और किसी को मॉर्निंग में उठते ही हो जाता है, या किसी को रात को होता है, या किसी को नींद बहुत ही आती है, या किसी को बिल्कुल नींद नहीं आती, या कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी फोबिया में बहुत ज़्यादा खाना खाता है, या किसी को भूख ही नहीं लगती, कोई बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है तो कोई बहुत मोटा हो जाता है। तो इनका सिर्फ आपको किसी भी तरीके का डिप्रेशन है, इनका इलाज, किसी भी मानसिक बीमारी का इलाज एक ही तरीके से है, वो है प्रैक्टिस और कंटिन्यू प्रैक्टिस, और पॉजिटिव विचारों पर हमेशा ध्यान रखना और नेगेटिव विचारों से हमेशा दूर रहना। नेगेटिव विचार तो दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। और आपको एक अच्छा मौसम, जो आपको अच्छा मौसम लगे उसमें आपको, यानी कि जिसमें भी, क्योंकि डिप्रेशन में ऐसा होता ही है, एक मौसम ज़रूर बेकार लगता है। जैसे कि किसी को शाम को ज़्यादा डर लगा, मैंने आपको बताया, किसी को दोपहर को लगता है। तो आपने जिस मौसम में आपको अच्छा लगे उस मौसम में अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा रखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस है ना, आप अच्छे मौसम में, जिस मौसम में आपको थोड़ा सा मूड सही है, आपने, अगर दवाइयाँ हैं, अगर आप मेडिसिन के ऊपर हैं, दवाइयों के ऊपर हैं, तो आप मेडिसिन खाने के, जब आपको उस मेडिसिन का असर हो तब आप खुशी महसूस करें, तो उस टाइम अगर करेंगे आप, उस वक्त आप मेडिटेशन भी करेंगे ना, तो बहुत कारगर साबित होगी। वैसे तो डिप्रेशन के मरीज़ को मेरे हिसाब से मेडिटेशन करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन ऐसी चीज़ है जो आप जिस स्थिति में है ना, वो उसको बढ़ाएगी। अगर आप खुशी में कर रहे हैं तो वो खुशी बढ़ाएगी, अगर आप नेगेटिविटी में कर रहे हैं और आपके मन में विचार नेगेटिविटी के आ रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, तो आपको परेशानी ज़्यादा होगी। तो मैं ये चाहूँगा कि मेडिटेशन ऐसे टाइम पे करें जब आपको थोड़ी सी खुशी का एहसास हो रहा हो, और मेडिटेशन पूरे ध्यान से कम नहीं तो 20 से 25 मिनट, आधा घंटा ज़रूर मेडिटेशन करें। अगर आपको अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छा मूड है आपका, थोड़ा सा अच्छा ठीक है दवाई खाने से, मेडिसिन खाने से, या वैसे ही आपका मूड थोड़ा अच्छा है, तो आप इसको, अपनी ये मेडिटेशन को उसी वक्त करें जब आपका मूड अच्छा हो। अगर आपका मूड ऑफ है तो आप मेडिटेशन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह आपकी बीमारी को बढ़ाएगी, आपके फोबिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को बढ़ाएगी, और आप और ज़्यादा परेशान होंगे। तो आप मेडिटेशन करें, आप अपने बॉडी को स्कैन करें। बॉडी को कैसे स्कैन करना है, आपने लेट जाना है एक जगह पे, और अंगूठे से शुरू होना है कि मेरा अंगूठा स्वस्थ है, मेरे अंगूठे की चारों उंगलियां स्वस्थ, मेरे पैर की पांचों उंगलियां स्वस्थ हैं, मेरा पैरों का तलवा स्वस्थ है, और मेरा पूरा पंजा स्वस्थ है, मेरे पैरों के टखने स्वस्थ हैं, और मेरे टखनों के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ है, मेरे दोनों पैरों के घुटने स्वस्थ हैं, और दोनों पैरों की थाई स्वस्थ है, मेरे दोनों पैरों की थाई स्वस्थ हैं, और मेरे कूल्हे स्वस्थ हैं, मेरे इंटरनल पार्ट्स बिल्कुल स्वस्थ हैं, मेरा पेट और मेरी पीठ, मेरी छाती बिल्कुल स्वस्थ है, मेरी पीठ और कमर दोनों स्वस्थ हैं, मेरे दोनों कंधे स्वस्थ हैं, मेरी दोनों बाजू स्वस्थ हैं, मेरा गला स्वस्थ है, मेरी गर्दन स्वस्थ है। ऐसे करते करते आप ठोड़ी, लिप्स और नाक, आँख और माथे को और बालों को लेते हुए उसे एकदम एकदम ऐसे करें कि बाहर निकाल दें, कि मेरी ठोड़ी स्वस्थ है, मेरी लिप्स स्वस्थ हैं बिल्कुल, मेरी नाक स्वस्थ है, मेरी आँखें स्वस्थ है, मेरी आईब्रो स्वस्थ है, मेरा माथा स्वस्थ है, और मेरे बाल बिल्कुल स्वस्थ हैं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो इस तरीके से इस बॉडी स्कैनिंग को आप डेली एक टाइम ज़रूर करें, और इसको धीरे धीरे करें। मैंने तो आपको फास्ट बताया, इसको धीरे धीरे करें, और कम से कम भी आप 10 मिनट इसे करें। अगर रात को लेटते हुए करेंगे तो आपको देखना, जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें बहुत गहरी नींद आएगी, और बहुत ज़बरदस्त नींद आएगी। तो मैं आपकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हुए अब यहीं विराम लेता हूँ, और आपसे कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस जारी रखें। जो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही एकदम प्रैक्टिकल बातें हैं, जो जिनसे मरीज़ ठीक हुए हैं, ये वो बातें हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करिए।